हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनके फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें और डेली की तरह लास्ट में 10 स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभाजा और सरपुड़िया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह सरभाजा और सरपुड़िया को यह पश्चिम बंगाल की दो मिठाई इनको यह जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सरभाजा और सरपुड़िया मिठाई को जल्द ही जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह मिठाई कृष्णनगर और नादिया जिले में ज़्यादा बनाई और खाई जाती है और इससे पहले बंगाल के रसगुल्लों को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर वर्तमान में हैं जगदीप धनगर हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन यानी राकेश बिंदल एक्टिंग हैं। अगला, पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम है, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट है और राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह सिलीगुड़ी में है। अगला है, पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीलाला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध है फरक्का बांध जो गंगा नदी पर है, दुर्गापुर बांध जो दामोदर नदी पर है, कनकसपत्ती बांध जो कनकसपत्ती नदी पर है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार है तो दुर्गा पूजा है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य इस प्रकार है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों, इस 8 राज्य का ट्रिक भी है, तो ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक इसका ये है कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? तो मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण हुआ है? तो यह जायर अल बहर का दूसरा संस्करण हुआ है तो यह भारत और कतर के बीच हुआ है। किसके बीच? तो भारत और कतर के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और कतर के बीच। इसका राइट आंसर कतर होगा। भारत कतर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर का दूसरा संस्करण 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना ने सामरिक समुद्री अभ्यास, एंटी पायरेसी अभ्यास, वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग ऑप्स और SR अभ्यास किया है। इसका संस्करण ये दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन स्थल फारस की खाड़ी में हुआ था। तो ये कतर
भारत और कतर के बीच हुआ है, तब कतर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है और कतर की करेंसी कतरी रियाल है। कतर के प्रधानमंत्री है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो यह वित्तीय समावेशन सूचकांक को ये जारी किया है, तो यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वार्षिक F1 सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 में समाप्ति के दौरान यह 43.4 था। तो ये आरबीआई ने जारी किया है। तब आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान से हुआ था। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह शक्तिकांत दास गवर्नर, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि महेश कुमार जैन, माइकल पत्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो यह बैंकों का बैंक या आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो यह सर ओसबोर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो यह तार का वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर का है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति यह प्रधानमंत्री यानी वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? तो यह 1937 में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह विश्व मच्छर दिवस 2021 जब मनाया गया है तो यह 20 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो देख लेते 2021 में इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। क्या था? तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वांचुआ महोत्सव यह मनाया गया है तो असम में मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। वांचुआ महोत्सव असम के तिवा जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस महोत्सव में तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 महोत्सव के बारे में, जो कि करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव यह गोवा में मनाया गया है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन यह उड़ीसा में
किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये काला नमक चावल महोत्सव यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो ये भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए साझी प्रतिबद्धता जताई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करार भी किया। तो ये भारतीय नौसेना ने किया, इंडियन नेवी। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडियन नेवी दिवस यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो यह पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो यह सद्भावना दिवस यह राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं आयोजित की जाती हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो कोंकण एक्सरसाइज यह भारत और ब्रिटेन के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की नौसेनाओं के बीच अंतर चालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया। ब्रिटेन की तरफ से आयोजन स्थल इंग्लैंड था। अगला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति नौसैनिक सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है? तो यूनाइट अवेयर तकनीक की घोषणा करने की शुरू की है या तो यह S जयशंकर ने घोषणा की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में की है, जब वो प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन आतंकवादियों, सशस्त्र समूहों और गैर राज्य इकाइयों से जुड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना जारी रखता है। अगला क्वेश्चन है, द हाउस द जी बिल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह द हाउस द जी बिल्ट पुस्तक नामक लेखक के ये है सुरभि दहिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरभि दहिया। अब देख लेते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में, जो आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह संध्या रविशंकर है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लिखा? तो यह नितिन गोखले ने लिखा। नेम ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लिखा? तो जीत थाइल ने लिखा। इज कैपेड थ्रू ए स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव इन लंदन पुस्तक किसने लिखा? तो यह दानिश ने लिखा। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखा? तो यह
देवीर सिंह भंडारी ने लिखा। अब दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स हो गया है, तो अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। किस राज्य की 2 मिठाई सरभाजा और सरपुड़िया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरभाजा और सरपुड़िया को यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो यह भारत और कतर के बीच हुआ है। वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया है। विश्व मच्छर दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 20 अगस्त को मनाया गया है। वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह वांचुआ महोत्सव यह असम में मनाया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो यह भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने किया है। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच ये आयोजित हुआ है। किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह एस जयशंकर ने घोषणा की है। द हाउस द जी बिल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुरभि दहिया है। तो दोस्तों डेली की तरह मतलब कि आज फिर भी करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके कर लेते हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? तो यह हल्का पीला गाय का दूध होता है, यह कैरोटीन के कारण से हल्का पीलापन होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो यह केसिन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध सफ़ेद होता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? तो यह अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी पर बना है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो यह स्कर्वी रोग यह विटामिन सी की कमी से होता है। किस राज्य से सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। भूतापीय ऊर्जा और आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रॉयल टाइगर एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह बेंजामिन डिजारियाली है। कौन? बेंजामिन डिजारियाली है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? तो यह रखती है काली मृदा रखती है। तो दोस्तों आज 21 अगस्त का संपूर्ण करेंट अफेयर्स कर लिए, उसके साथ स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपको कितना हेल्पफुल होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप मंथली करेंट अफेयर्स नहीं देखे जो जुलाई महीना का भी इसमें अपलोड कर दिया गया है, और 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब कि डाला हुआ है जो एमसीक्यू के रूप में। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप दे सकते हैं। और दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उनका भी 40 एमसीक्यू जो करा दिया गया है जो कि चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो टोक्यो ओलंपिक से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।